Hello everyone, good morning. वेलकम बैक टू माय प्रियम स्टडी पॉइंट में आप सभी को बहुत बहुत वेलकम है। आप लोग बताइए, आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मेरी सुबह की शुरुआत हुई 5 बजे उठने के बाद। सॉरी, ये मेरी वीडियो कल का ही रिकॉर्ड किया हुआ है। मैं आज सवेरे वॉइस ओवर कर रही हूँ और आज डालूँगी। कल मेरी शुरुआत हुई थी 5 बजे उठने के बाद घर का सारा काम वाम करके पूजा कर रही थी। नहा के पूजा करने के बाद खाना पीना खा के यहाँ पे मैं लगभग 10 से 11 बजे पढ़ने बैठ गई थी दोपहर में। मैं और मेरे बाबू, आज मेरे बाबू सोया नहीं था दोपहर में, तो सोची उसी के साथ रहते रहते थोड़ा कुछ पढ़ लो, लेकिन वो ज़्यादा कुछ पढ़ने दे नहीं रहा था क्योंकि वो हमेशा बात करना चाहता, हमेशा वो कुछ न कुछ पूछते रहता है हमसे। तो पढ़ूँ या उसका जवाब दो, इसीलिए थोड़ा थोड़ा कुछ करके मैं पढ़ी उस टाइम। और टीआरई 4 वालों के लिए खुशखबरी है। कल अधियाचना भेज दी गई है टीआरई 4 का। टोटल 38,000 सीट बताए जा रहे और 1 to 5 में 3800। अब तो वैकेंसी आ ही जाएगी 15 अगस्त से पहले, इसलिए अब तो और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। दिन रात एक करना पड़ेगा, क्योंकि इतना 4-3 घंटा पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला। और हम लोग का क्या होगा पता नहीं। बच्चों को संभालूंगी, देखूंगी, काम, ऊपर से पढ़ना, ये सब उतना देर तो हम लोग 10-12 घंटा नहीं पढ़ सकते, लेकिन हाँ 5-6 घंटा पढ़ेंगे, लगातार मेहनत करेंगे, जो होगा देखा जाएगा। और मैं यहाँ पे अकेली रहती हूँ दिन भर, तो अकेले देखना पड़ता है बच्चा को, तो हमको ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता है पढ़ने का। और भी 2 दिन से तो टाइम ही नहीं मिल रहा था। रिकॉर्ड करके रख रही तो वॉइस ओवर करने के लिए शांति माहौल चाहिए। तो रात में मेरा बाबू सोया, दिन में 2 दिन नहीं सोया, रात में सोया, तो रात में हमको भी नींद आ गई थी, तो मैं वॉइस ओवर कल नहीं कर पाई थी। तो आज अभी सवेरे मैं अभी कर रही हूँ। 4 बज रहे हैं अभी लगभग। यहाँ पे मेरा बाबू को पढ़ते पढ़ते भूख लग गया था, तो वो बोला खाएंगे कुछ, तो हम मैंगो खिला रहे थे। ये भी कुछ कुछ पढ़ता है। हम बैठते हैं भूख लेके, तो ये भी बैठता है भूख लेके और कुछ कुछ पढ़ते रहते हैं और पूछता ही रहता है हमसे, मम्मी इसका मतलब क्या होता है, ये क्या है। ये भी बहुत कुछ जानता है, अभी ज़्यादा तो नहीं, तो पहले अभी मैं स्कूल इसको नहीं भेजती हूँ। ये पूरा 3 साल का हो जाएगा टोटल, तो मैं भेजूँगी उसके बाद। और इसको अभी पापा ही घर में बैठाते हैं रात में डेली आधा घंटा, तो ये बहुत कुछ जानने लगा है। कभी कभी मैं ये सोचती हूँ कि अपना पढ़ाई के चक्कर में कहीं हम अपना बच्चों को बर्बाद न कर दें, उसके ऊपर ध्यान ना दे के, क्योंकि ध्यान जब भी नहीं देंगे तो वो कुछ न कुछ कहीं चल जाता है, कुछ न कुछ करने लगता है, ऊपर से पढ़ने बैठना नहीं चाहता है। इसलिए सबसे पहले बच्चों का ध्यान रखना चाहिए, तब अपना सपनों के लिए जीना चाहिए और तैयारी करना चाहिए। यहाँ पे मैं पास्ता बना
खाओ के फिर बाबू को नहलाया। नहलाने के बाद कपड़ा पहना दी। सुबह ये नहीं नहाता है तो दोपहर में इसको नहा देते हैं। फिर यहाँ पे मस्ती कर रहे थे, कैमरा के आगे मेरा बाबू मस्ती कर रहा था। और जिसका दादा दादी रहते हैं साथ में तो वो बच्चा को देखते ही रहते हैं, तो माँ को उतना टेंशन नहीं होता है बच्चा क्या कर रहा है नहीं कर रहा, देखना पड़ेगा। तो माँ अपना करती रहती है और काम भी करती है, तो इसलिए दादा दादी के साथ भी बहुत ज़रूरी है। जो अकेले रहते हैं उनको तो पता होगा कैसे बच्चे को अकेले हैंडल करते हैं, बच्चा, घर का काम, पढ़ाई, सारा चीज़ देखना पड़ता है, तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे मैं शाम में किचन का काम करने आ गई थी, बर्तन साफ कर रही हूँ। एक हाउस वाइफ के लिए तो डेली दोपहर शाम में तो यही सारा काम होता है, किचन का ही काम हो जाता है। सुबह दोपहर शाम में किचन का सफाई, खाना वाना बनाना, बच्चों की देखभाल करना, यही सब हो जाता है। हम लोगों को तो ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है पढ़ने का। अब पता नहीं क्या होगा, कभी कभी सोच के भी तो डर लगता है कि 3-4 घंटे पढ़ने से क्या होंगे, पता नहीं। फिर सोचती हूँ चलो धीरे धीरे ही तो जितना हो पाता है उतना तो कर पाती हूँ, और थोड़ा ज़्यादा पढ़ने का कोशिश करूँगी। अब तो वैकेंसी भी आने वाली है, याचना भेज दी गई है, तो 15 अगस्त के पहले आ ही जाएगी, तो मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं रात में खाना बना रही थी रात के लिए। हार तो नहीं मानना है, चाहे जो भी हो, धीरे मेहनत करना है, थोड़ा थोड़ा ही करना, लेकिन डेली पढ़ेंगे और एग्ज़ाम तो देना ही पड़ेगा। इसलिए जितना सा होता है उतना पढ़ लेती हूँ जो होता है। हमको सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि रात में 10 बजने के बाद ही हमको नींद आने लगती है, और सुबह सवेरे जल्दी मेरा नींद टूटता नहीं है। पता नहीं हमको इतना नींद क्यों आती है। अब कोशिश करूँगी मैं डेली 4 बजे उठूँ और रात में 10 बजे के बाद सोऊं, क्योंकि किसी तरह आपकी बार एग्ज़ाम तो निकालना पड़ेगा। बहुत ज़रूरी है एग्ज़ाम निकालना। यहाँ पे मैं खाना वाना बना खा के यहाँ पढ़ने बैठ गई थी लगभग 9 बजे के करीब। यहाँ पे 1.5 घंटा में पढ़ी, रात में 10:30 बजे सोई, और वीडियो एडिट की थी रात में ही। तो आज मैं सवेरे अभी सुबह वॉइस ओवर कर रही हूँ। हम अभी न्यू हमें तो वीडियो एडिट करना, वीडियो बनाना और वॉइस ओवर करना हमको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है ये सब में। आप लोग बताइएगा कमेंट में ज़रूर, आप लोग कैसे तैयारी करते हैं और कहाँ से करते हैं, कौन सा एकेडमी से। और मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए। चलिए मिलते हैं कल की ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।